ठीक है, ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिकेशन हैज़ इक्वल रूट्स। रूट्स क्या हैं बेटा, इक्वल दिए हुआ। फिर वही कहानी, डी इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले ए की वैल्यू एक्स के साथ वाला होता है तो ए की वैल्यू क्या आ गई, पी प्लस 1 आ गई। एक्स के साथ वाला बी होता है तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6 प्लस 1 होगी। ठीक है, पी प्लस 1। और सी की वैल्यू बेटा क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू पी प्लस ये क्या है साथ में 9 है। क्या है बेटा, 9। ठीक है, उसके बाद इक्वल रूट्स दिया है तो डी इक्वल टू 0 रखोगे। डी इक्वल टू 0, डी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, यही होता है, इज इक्वल टू 0। अब डी की जगह पे मुझे क्या रखना है, ये माइनस का 6 पी प्लस 1 का पूरे का स्क्वायर है ना, यही रखना। माइनस का 4, ए की वैल्यू बेटा क्या है, पी प्लस 1 है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 इंटू पी प्लस 9, पी प्लस 9। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या, माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का। अब देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, मेन चीज़ है कि आप कैलकुलेशन को रिड्यूस कैसे करते हो और आंसर तक जल्दी कैसे पहुँचते हो। 6 का स्क्वायर बेटा 36 हो जाएगा, 36 पी प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया। माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 पी प्लस 1, और ये क्या हो गया, पी प्लस क्यू, पी प्लस 1 पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास कॉमन क्या आ गया बेटा, 12 कॉमन आ गया इन दोनों में से, 12 कॉमन आ गया जी। ठीक है, p प्लस 1 का स्क्वायर है, ये p प्लस 1 है तो p प्लस 1 भी कॉमन आ गया आपके पास, क्योंकि p प्लस 1 इधर भी है, p प्लस 1 इधर भी है। क्लियर। अब अंदर बेटा क्या रखोगे, p प्लस 1, एक p प्लस 1 का स्क्वायर तभी बनेगा ना जब यहाँ पे p प्लस 1 आ गया। ठीक है, मैंने एक 12 निकाल लिया, 36 और ये 12 एक ही टेबल पे जाते हैं, तो एक तो 12 3 ज़ा 36 हो गया। ठीक है ना, 12 3 ज़ा 36 हो गया, और p प्लस 1, ठीक है, p प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब 12 हमने बाहर निकाला था और p प्लस 1 बाहर निकाला था, अंदर क्या, फिर मैंने क्यों डाल दिया यहाँ पे, ये क्या है बेटा, यहाँ पे p के साथ हम हमेशा क्यों डाल देते हैं ना, तो आदत पड़ी हुई है p के साथ क्यों डालने की, कभी कभी हो जाता है। तो ये क्या, p प्लस 9 है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पे क्या 36 और 12 में कॉमन लिया 12, p प्लस 1 इधर भी था, p प्लस 1 इधर भी था, तो ये स्क्वायर था तो एक बार p प्लस 1 बाहर आ गया। अब इधर से 12 p प्लस 1 बाहर ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो उधर 0 हो गया, तो p प्लस 1 ये रहा ऐसे, 3 इंटू पी 3p हो गया, 3p प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस का p माइनस प्लस माइनस का 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गई है, p प्लस 1, और ये 3p में से p माइनस हुआ तो कितना बच गया, ये 2p बच गया बेटा। क्या बच गया, 2p। 3 में से 9 माइनस करोगे और साइन बड़े वाले का, माइनस का 6 होगा, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या 2p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो p की वैल्यू इधर आएगी तो -1 हो जाएगी, पर लेकिन उसने एक चीज़ कंडीशन बोला कि p की वैल्यू -1 नहीं लेनी, तो इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2p ये माइनस का 6 था, उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये p की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, p की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। कितनी होगी बेटा, 3 होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द रूट्स भी निकालोगे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग उठाते हैं, यहाँ से p की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ये रहा। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 आ गई। तो जहाँ जहाँ पे p है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 3, p की जगह पे 3, तो 3 प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 6 इंटू p की जगह पे 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 p की जगह पे फिर वो कह रहा है 3 पुट करो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस 1 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 6 इंटू ये कितना हो गया, 4 हो गया, x हो गया, प्लस 3, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 9 और 3 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 24x, 12 3 36, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अब 4 कॉमन हो गया, 4x² हो गया, 4 6 दा 24, 4 9 दा 36 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो गया, x² माइनस का 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 3 3 जा 9 होता है, तो x², ओ यार वो भी लग सकता है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बात तो गई है। माइनस का 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वही बन रहा है ना, x माइनस 3 का ही स्क्वायर बनेगा ये, x माइनस 3 इधर, x माइनस 3 इधर, और किससे मल्टीप्लाई करेगी, 3 है ये और ये x माइनस 3, तो आपके पास 2 हो गए, x माइनस 3 इधर भी क्या आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। दूसरा ये भी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो दोनों x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम ऐसे ही लिया, पर ये अब प्रूफ वाले क्वेश्चन मैंने 2 उठाए हैं, एक ये है, ठीक है। घबराना नहीं है कि क्या डाल दिया ये, आप शुरू करो, अपने आप आंसर निकलता है, ठीक है। ए x² के साथ वाला है ना, a की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस m का स्क्वायर हो गई, b की वैल्यू x के साथ वाला, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जा रहा हूँ ना, 2mc, c की वैल्यू बेटा, c की वैल्यू ये सारी c का स्क्वायर माइनस a², तो ये सारा c हो जाता है ना, ये c हो गया, ये आपका क्या होगा b हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा a हो गया, ठीक है, a b c तीनों आ गया आपके पास, हैज़ इक्वल रूट्स। तो d का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, d का फॉर्मूला d इज इक्वल टू 0, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू क्या है आपके पास 2mc, b की जगह पे 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 प्लस m का स्क्वायर, a की जगह पे 1 प्लस m का स्क्वायर, c की वैल्यू c का स्क्वायर माइनस a का, c की वैल्यू c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर क्या गया 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, ये पहले मैं तो अपना वही काम करता हूँ जो मुझे आता है, वो क्या है कि कॉमन निकाल लो अगर कुछ दिखता है, जैसे ये 4 दोनों में है, 4 मैंने बाहर निकाल लिया, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। a इधर से आया था, यस इधर से आया था, और ये हमें प्रूफ करना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये चीज़, ठीक है। तो 4 तो उधर चला गया, तो हमारे पास क्या बच गया m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस m का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको उठा लेते हैं, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, पेस्ट तो हमें ये करना था, कॉपी, नहीं ये गलत ऑप्शन लगाई है मैंने, लगता ये वाली ऑप्शन लगेगी, सब्जेक्ट हैव बीन कॉपीड, सब्जेक्ट हैव बीन, कहाँ गया, अरे ये क्या होगा, फिर से करते हैं, ये ऐसे हुआ, ये था, ये हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, चलो छोड़ते हैं। पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी लगी, चलो m स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैसे होगा, गलत कुछ लग गया टेक्नोलॉजी। यहाँ एक बार फिर से करके देखता हूँ, कॉपी नहीं हुआ, सब्जेक्ट हैव बीन कॉपीड, सब्जेक्ट हैव बीन पेस्ट, हाँ अब हो गया सही। टेक्नोलॉजी है तो कई बार नहीं हो पाता काम। ये रहा, ये गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये वाला था हमारा, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये था क्वेश्चन, और ये हम लोग इस स्टेप पे पहुँच गए थे, है ना, ठीक है बेटा। तो आगे करते हैं इसको। अब इसके बाद m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़,
अब माइनस का साइन है, पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के साथ, फिर एम स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के साथ, इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस का ऐसे ही रहेगा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो गया, प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो अगर कुछ कटता है तो काट देना, नहीं कटता तो मत काटना। माइनस का सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी ये हो रहा है कैंसिल। आंसर चाहिए, हाँ जी चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। बस मतलब ना क्वेश्चन को आप करते चलो, अपने आप बनता जाएगा। क्या बचा, माइनस का सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यही बचा। अब माइनस के सी स्क्वेयर को इधर ले जाओ, सी स्क्वेयर चाहिए, हाँ जी बन रहा है, कुछ तो बना। क्या बचा, ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, थोड़ा सा रह गया है, ए स्क्वेयर कॉमन निकाल लो क्योंकि ए स्क्वेयर मुझे कॉमन चाहिए। वो कह रहा है 1 प्लस एम का स्क्वेयर इज इक्वल टू सी का स्क्वेयर, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने ये चीज़ कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपके सामने, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लिया, फिर ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चन पता क्या है, पहले मुझे लगता था कि इतने डिफिकल्ट नहीं डालता, अब बहुत डिफिकल्ट डालने लगे। जैसे स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है आप सभी को दिख रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के साथ वाले को ए बोलते हैं, है ना, यही होता है ना। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। और ये एक्स स्क्वेयर के साथ वाला हो गया ए, अब एक्स के साथ वाला क्या है बी, एक्स के साथ ये सारा कुछ है, तो बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ये हो गई। ठीक है जी, अब सी क्या है, ये सारा ही है, सी क्या है, सी स्क्वेयर प्लस डी का स्क्वेयर, सी क्या है, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 ये लगा है, बी का स्क्वेयर माइनस का 4ac इक्वल टू, चाहे ऐसा भी कई बार सीधा भी लिख देते हैं हम लोग, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac, बात तो एक ही है। ठीक है, समझ गए। वो ऐसा करने में फिर कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे वो पूछ ले दोनों रूट्स पूछ लेना, फिर वो रह जाता है, तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि 2 वैल्यूज ये निकाल के देता हूँ, उसमें से एक ही निकलेगी कई की केसेस में। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी का पूरे का स्क्वेयर, -4, ए की वैल्यू क्या है, ये है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वेयर प्लस डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वेयर बेटा क्या होता है, 4 होता है, ए सी प्लस बी डी का पूरे का स्क्वेयर हो गया, -4 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन हो गया, 4 सारा हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या रह गया, ए सी प्लस बी डी का पूरे का क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई हो उधर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से ये इक्वेशन उठा लेते हैं हम लोग, आगे कंटिन्यू हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, उसके बाद इरेज़र उठाते हैं, एक बार इसको इरेज करते हैं। अब पीछे क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था, क्वेश्चन को भी उठा लेते हैं, अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ करना चाहिए हमें। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्लियर। अब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए सी ए का काम करेगा, ये बी डी बी का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2 ए सी बी डी माइनस
फिर ए स्केयर मल्टीप्लाई होगा सारे के साथ, ए स्केयर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सी स्केयर प्लस डी स्केयर के साथ। फिर उसके बाद बी स्केयर मल्टीप्लाई होगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर के साथ, सी स्केयर प्लस डी स्केयर के साथ इज इक्वल टू 0। इतना आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी स्केयर डी स्केयर 2ac BD, ठीक है, माइनस का। अब क्या हो गया ये, ए स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर सी स्क्वेयर, ए स्केयर डी स्केयर, ए स्केयर डी स्केयर, बी स्केयर सी स्केयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर, बी का स्केयर डी का स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वेयर सी स्केयर बी स्केयर डी स्क्वेयर, अरे क्या है ये, 2ac BD, जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा करते जा रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनना, अब ये माइनस के साइन की वजह से ये सारे साइन चेंज है, माइनस के साइन की वजह से ये क्या जाए, माइनस का ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें कट सकती हैं वो चीज़ें काट दो। कलर अजीब सा लेते हैं है ना काटने के लिए, जैसे यहाँ पे ये माइनस का बी स्केयर डी स्केयर, ये वाली चीज़ कट जाएगी इसके साथ, ये वाली चीज़ कट जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेगी बेटा, 2ac BD ये रह गया, और माइनस का ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर रह गया, माइनस का बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर रह गया इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रहा है, अब साइन सारे कॉमन ले लो, ठीक है। एक तो साइन कॉमन लेने हैं सारे, माइनस का साइन में अगर मैं इनको रीअरेंज करूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए डी का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, इसी चीज़ को, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी सी का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या, प्लस का 2a, इसको रीअरेंज कर ए इंटू डी इकट्ठा लिख देता हूँ, बी इंटू सी इकट्ठा लिख देता, ए डी बी सी लिख सकता हूँ ना। तो ये कुछ माइनस का साइन कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो ए डी का पूरे का स्क्वायर प्लस बी सी का पूरे का स्क्वायर, साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने माइनस का साइन क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, तो 2ADBC, तो ये किसकी फॉर्म ले रहा है बेटा, किसकी फॉर्म होगी बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये उधर चला गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और आपको एक और पेज ऐड ऑन करना पड़ेगा हमें, और इसको यहाँ से उठा के एक बार मुझे नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करना पड़ेगा इसको ऐसे, और मेरा जो क्वेश्चन था उसको भी पेस्ट करना पड़ेगा आगे ले जाके, ठीक है बेटा। तो अब ये माइनस का साइन इधर था, ये भी उधर चला गया, तो ये भी 0 हो गया। तो आपके पास ये क्या बन गया, a माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab किसके इक्वल हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, जिसमें अब a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, ये पूरी a की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, AD, और b की वैल्यू बेटा क्या दिख रही है, b की वैल्यू BC, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड जो मर्जी कर लो, वो इक्वल टू 0, 0 का, या ऐसे भी लिख सकते हो, 0 को क्या लिख सकते हो, 0 का स्केयर। तो अगर इक्वेटिंग कंपेयरिंग करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। अब आंसर कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार आप देख लो, मैं पानी पी लूँ, एक बार देखो बेटा कैसे हुआ है। ठीक है बेटा, तो होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमने कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड आइटम लिया, थोड़े से अजीब से। अब मैं ये क्यों लेता हूँ, क्योंकि ना इस बार हमने स्टैंडर्ड का पेपर जो देखा ना, तो उसमें कुछ आइटम्स ऐसी
रिजेम्बलेंस की नई आइटम मिली जो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने एक लिया है, दूसरा तो बस वैसे ही है। शोन बिलो इज इट्स द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के फाइंड द टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शो योर स्टेप, ठीक है। पहले इसको, ये लाइन नहीं है, पहले ऐसे सोच के चलते हैं, बाद में ये लाइन है उससे भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या होगा पॉइंट, ये अगर -4 है और ये D डिस्टेंस पे है तो उससे पीछे चला गया, तो ये -4 -D पे होगा ना, ये होगा कि नहीं। आप -4 पॉइंट पे हो तो ये D डिस्टेंस पे है, तो ये दूरी के, ये पीछे की तरफ है, तो -4 तो होगी, उसमें D पीछे चला गया। ये पॉइंट क्या होगा, -4 में -4 था, -4 में D जुड़ गया, इधर चला गया, तो -4 में D जुड़ गया, तो आपके पास दो रूट आ गए, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, है ना। फाइंड द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, एक आपके पास फॉर्मूला होता है x² - sx + p, होता है कि नहीं, होता है ना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 12 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू 12 है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो जीरोस हैं, ये दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जीरोस क्या है, एक -4 + D है, एक -4 माइनस का D है। पहले मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूँ, बाद में वो लाइन को भी कंसिडर करके कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, a + b - b बनेगा, तो a + b - b का होता है a² - b² होता है, -4 का स्क्वायर 16 - D का स्क्वायर = 12 होगा। 16 - 12 हो जाएंगे 4, तो D का स्क्वायर यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो रूट जब भी आता है अपने साथ खुशी और गम लेकर आता, मतलब प्लस और माइनस। तो D की दो वैल्यू होंगी, एक 2 होगी, एक क्या होगी बेटा, -2 होगी, ठीक है। तो D की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। D की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 हो गई, जो कि क्या होगी, ये एक प्लस की 2 होगी, एक क्या होगी बेटा, -2, ठीक है। अब वो क्या है कि बोल रहा है कि फाइंड द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक रूट क्या होगा, एक रूट यहाँ पे अगर मैं D पुट करूँ, D की वैल्यू 2 पुट करूँ, है ना, प्लस में, ठीक है। तो ये होगा -4 में अगर 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 जुड़ेगा बेटा, माइनस का ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6, पर ये पॉइंट इधर होगा ये चीज़। और दूसरा पॉइंट क्या है, -2, ये इधर नहीं लग सकता, ये वाला पॉइंट लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। ये देखो मेरी बात सुनो, ये वैसे क्या आ रहा है, ऐसे -6 आ रहा है, तो -6 ऐसे थोड़े, ऐसे शुरू होता है ना, -1 -2 -3, नंबर इधर बढ़ते रहते हैं। पर अगर मैं ये D की वैल्यू 2 पुट करूँ, D की वैल्यू प्लस की 2 पुट करूँ, तो ये तो मुझे -6 दे रहा हो, तो -6 यहाँ नहीं ना आ सकता, फिर ये -4 कैसे हो गया, ठीक है ना। तो -4 अगर ये है पॉइंट, तो यहाँ पे ये आना चाहिए, ये वाला पॉइंट। तो D की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करके देखूँ, D की जगह पे -2 इस पॉइंट के लिए, -4 माइनस ऑफ -2, तो -4 + 2 -2, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट ये -2 रहा होगा, क्या रहा होगा, -2, मतलब ये ऐसे रहा होगा, -2 रहा होगा, ठीक है। अगर इसी लाइन को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँ, तो ये -4 -5 -6, तो ये चीज़ रहा होगा, जिसके ऊपर ये इक्वेशन ये ऐसे बन रही है, और इसकी जो सिमेट्री है वो यहाँ से चल रही है इस पॉइंट के अराउंड, तभी इधर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या रही होगी, बराबर रही होगी। देखो ना ये कितनी दूरी है, 2 डिस्टेंस पे है, इधर भी क्या है, 2 डिस्टेंस पे है ना। तो यहाँ पे अगर D की वैल्यू मैं -2 पुट करूँ, D की वैल्यू -2, +2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे -6 आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता कि 4 इधर आए और -6 पहले आ जाए, है ना। तो -6 तो 4 के बाद 5 आता है, फिर 6 आता है, तो D की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँ तो ये -6 देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, समझ गए मेरी बात। तो दो रूट से जो आ गए, एक आ गया -2 और दूसरा क्या आ गया, -6। जो दो रूट्स है, एक -2 आया, एक -6 आया। नहीं समझ आया, मैं फिर से बताता हूँ मैंने किया क्या। ये यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई, मैं आगे बताता हूँ। ये मान लो ये चीज़ है ना, इस तरह से था, कह रहा है यहाँ पे -4 पॉइंट है, -4 पॉइंट है,
तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये -1 यहाँ पे -2 आता ना, फिर -3 आता, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -6 आएगा, ठीक है। तो उसने सिमिट्री बनाई थी इसके अराउंड, -4 पॉइंट है तो वो ऐसे घूमा हुआ है, ऐसे, है ना। तो जो हमारे डी के पॉइंट निकले थे वो क्या, एक 2 निकला था, एक -2 निकला था। दोनों हो सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल था इस साइड पे, अगर ये कितने डिस्टेंस पे था, डी डिस्टेंस पे था, -4, तो ये -4 के इधर वाली साइड है, ये क्या हो गया था फिर हमारा -4 में से माइनस का डी हो गया था ये वाला पॉइंट, है ना। और ये पॉइंट क्या हो गया था, ये डी आगे था डिस्टेंस पे -4 से, तो ये क्या हो जाता था, -4 + डी हो जाता। अगर डी की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, 2 पुट करूँगा तो ये -2 हो जाएगा, ये तो फिर ऑपोजिट हो गया ना, -2 नहीं, यहाँ पे तो -6 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो हम क्या पुट करेंगे, -4, डी की वैल्यू -2 एक्सेप्ट है, ये रिजेक्ट है, ठीक है। तो -6 ये दे रहा है इधर, माइनस का पुट करने पे, अगर इधर माइनस का पुट कर देते, एक साइन इसका एक माइनस का, तो -4 + 2, तो ये -2, तो मतलब इससे हो रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाती, -2। आगे भी उसने क्या पूछा, फाइंड द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही पूछा था, ठीक है। क्या इसको और तरीके के साथ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एक और तरीका के साथ बताता हूँ, जिसमें वो कह रहा था के की वैल्यू बिना फाइंड करे बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन होता है ये, मैंने सेम क्वेश्चन ही लिया, ठीक है। अब हम ये लाइन को विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के भी लिख लेते हैं, है ना, ऐसे करके करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम को। अब मेरी बात सुनो, ये एक मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, एक तरफ 20 रुपये हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे तुम, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, तभी निकलेगा ना मिड पॉइंट उसका, वैसे ही इधर। अब -4 ये है, यहाँ पे मैं x1 मान लेता हूँ, ठीक है, एक x1 मान लेता हूँ और एक x2 मान लेता हूँ, ये भी रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स है ना, क्लियर। अब x1 प्लस ये x1 में अगर x2 जोड़ दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो मेरे पास मिडिल पॉइंट आ जाएगा ना मिडिल पॉइंट। और यहाँ पे मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी दी है, -4। तो x1 + x2 की वैल्यू क्या आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके -8। और इसको क्या बोलते हैं, ये जीरोस कटी और ये जीरोस हैं, जीरोस का सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है बेटा, -b/a, यही होता है, = -8। तो ये कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, x के साथ वाला 1 होता है। b की वैल्यू क्या है, k। c की वैल्यू क्या है, 12, है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, b की वैल्यू क्या है, k, a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब इसमें पुट कर देते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² + kx + 12, यही थी ना। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे k है वहाँ पे 8 पुट कर देता हूँ, जहाँ पे k है वहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ बेटा, 8, ठीक है, +12। और ये 12 कैसे बनता, 6 2 = 12, x² + 6, तभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 6x + 2x + 12 = 0। तो x × x + 6, तो x + 6 उठाया, इधर भी x + 6 लिख दिया, प्लस का 2। बेटा ये क्वेश्चन है ना, अब सीबीएसई नए क्वेश्चन ढूंढ रहा है आंसर के लिए, वो पुराना माल नहीं चलाना चाहता, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शातिर हो गए हैं, है ना, इतनी ज़्यादा वीडियोस देख के जाते हैं कि अब उनको भी पता लग गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन डालो कि स्वाहा हो जाए सबका। प्लस का 6 = 0, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक -2 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। तो वही है ना, एक पॉइंट -2 आ गया और एक पॉइंट -6। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, इसमें भी मैंने आपको एक तरीका बताया, उसमें भी एक तरीका बताया। क्लियर, समझ गए। आखिरी क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकली है। अमन सॉल्व्ड a quadratic equation, found it to be its roots are real। तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर देखो मेरी बात सुनो, रूट्स, एक बात बताऊं तुम्हें, अगर ऐसे हो 2 कट के जाए तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल
एंड अनइक्वल, ठीक है, कट के जाए दो जगह। अगर ऐसे टच करके जाए तो भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे एंड इक्वल होंगे। तो अगर ऐसे है तो ये क्या है, नो रियल रूट्स, क्या है बेटा, नो रियल रूट्स। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन आपसे, उसने पूछा है कि फाउंड टू बी रियल, रियल रियल किस में होता है, एक इस केस में होता है, एक इस केस में, मतलब दो कटके वाले पॉइंट वाला सही होगा, एक टच वाला भी सही होगा। दो कटके वाला भी सही है, ये भी दो कटके वाला, ये भी सही है। ये कटके जा रहा है कहीं पे पूरी लाइन को, एक्स वाली लाइन, ये नहीं हो सकता। ये एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, ये हो सकता। तो पहला दूसरा चौथा किस में, पहला दूसरा चौथा इस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन सही है। क्लियर। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अब लोग ध्यान रखें। थैंक यू अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा। एंड जय हिंद दोस्तों।